कोई भी घाटी इतनी अंधेरी नहीं है कि मसीह का प्रकाश उस तक ना पहुंच पाए। कोई भी जंजीर इतनी मजबूत नहीं है कि उसका प्यार उसे तोड़ ना सके, और ना ही कोई नुकसान इतना बड़ा है कि उसकी उपस्थिति इसकी भरपाई ना कर सके। जय मसीह की। दोस्तों, आज हम एक पाकिस्तानी बहन की अद्भुत गवाही को सुनेंगे, जिसने आंखों के सामने अपनी मौत को भी देखकर प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। हेलो, मेरा नाम आयशा है। जब मैं हर बार आईने में अपने आप को देखती हूँ तो मेरी गर्दन पर पड़ा निशान मुझे याद दिलाता है कि आज मैं परमेश्वर की कृपा से ही जीवित हूँ। क्या आपने कभी धार्मिक घृणा का चेहरा देखा है? मैंने इसे अपने पिता की आंखों में देखा था, जब उन्होंने एक अंधेरे खलिहान में मुझे चाकू दिखाया था। मेरे पिता एक सम्मानित प्रोफेसर थे। उन्होंने हमारे परिवार का पालन पोषण परंपराओं का सख्ती से पालन करते हुए किया था, और मेरी माँ, हालांकि अपने व्यवहार में नरम थी, उन्होंने कभी भी उनके अधिकार या धार्मिक शिक्षाओं पर सवाल नहीं उठाया। और मेरे दो छोटे भाई मेरे पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बड़े हो रहे थे, जबकि मेरी बड़ी बहन पहले से ही परिवार द्वारा चुने गए एक व्यक्ति से शादी कर चुकी थी। वो एक ऐसा जीवन जी रही थी जिसकी सभी ने मुझसे भी उम्मीद करते थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। लाहौर में हमारा घर इस्लामी भक्ति का एक गढ़ था। मेरे पिता एक हिंसक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अपने धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। हर रात वो परिवार को कुरान पढ़ने के लिए इकट्ठा करते थे और कुरान के अंश को समझाते थे, लेकिन मेरे अंदर कई प्रश्न थे जिनका उत्तर मुझे कभी नहीं मिला। मेरे पिता बस यही कहते थे कि अल्लाह के प्रति समर्पण के लिए समझ की नहीं बल्कि आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। मेरी शिक्षा इस्लामी स्कूलों में हुई, जहां लड़कियों और लड़कों के बीच शक्ति से फर्क होता था। और 16 साल की उम्र में जब मेरे सभी दोस्त कॉलेज जाने के सपने देख रहे थे, मेरे परिवार ने मेरी शादी की बात शुरू कर दी। और इसका विरोध करना मेरे लिए अकल्पनीय था, क्योंकि पाकिस्तान में एक गुणी महिला को अपने परिवार द्वारा चुने गए पति का स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैंने अपने पिता को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए मना करके शादी टालने में कामयाबी हासिल कर ली। और इस तरह मैंने 20 साल की उम्र में 2018 में लाहौर जनरल अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ लोगों को तड़पते देखकर मेरे अंदर कई सवाल उठने लगे। एक रात एक कठिन शिफ्ट के बाद मैंने अपने पिता से पूछा कि अल्लाह इंसानों को इतनी तकलीफ क्यों देते हैं। अल्लाह के तरीकों पर सवाल मत उठाओ, मेरे पिता ने सख्ती से जवाब दिया। इस तरह मेरे सवाल बस मेरे अंदर ही रह गए। अस्पताल में मैंने विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ काम किया। ईसाई लोग, हालांकि वे कम थे और आमतौर पर सबसे निचले पदों पर थे, उन्होंने एक ऐसी शांति दिखाई जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। खासकर सारा, जो एक नर्स की सहायक थी, जिनकी मरीजों के प्रति दयालुता धार्मिक सीमाओं से परे थी। आप उन लोगों के प्रति इतने दयालु कैसे हो सकते हैं? मैंने एक दिन उनसे पूछा, जब एक मरीज ने उनसे छूने से इनकार कर दिया, जब उसे पता चला कि वो एक ईसाई है। यीशु ने हमें उन लोगों से भी प्रेम करना सिखाया है जो हमें सताते हैं। उन्होंने बिना किसी कड़वाहट के सरलता से जवाब दिया, और तब उनके शब्द मेरे बेचैन हृदय की जमीन पर बीज की तरह गिरे। और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आंसुओं और खून से सींचे गए वो बीज ऐसे फल देंगे जो मेरे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देंगे। पहला नया नियम अखबार में लिपटा हुआ मेरे हाथों में आया, एक हैंड क्रीम के जार में छिपा हुआ। सारा ने इसे मुझे अस्पताल के लॉकर में कांपते हाथों से दिया। सावधान रहना, उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि इसके कारण तुम्हारा सब कुछ खत्म हो सकता है। और इसके बाद हफ्तों तक वो छोटी सी किताब मेरे गद्दे के नीचे छिपी रही, मुझे डराती रही और साथ ही अपनी ओर खींचती भी रही। अंततः एक रात जब सब सो रहे थे, मैंने कांपती उंगलियों से उसे खोला और पहला वचन मेरे पास आया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। मैं इसे भोर तक पढ़ती रही, और हर रात जब मेरा परिवार सोता था, मैं कंबल के नीचे अपने फोन की टॉर्च का उपयोग करके नए नियम के अंश को पढ़ती थी। और यीशु के वचन एक ऐसे अधिकार से गूंजते थे जिसका मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। और इसके बाद सारा मेरे गुप्त मार्गदर्शक बन गई। हमारे ब्रेक के दौरान वो उन अंशों को समझाती जो मुझे समझ नहीं आते थे, और वो मेरे अंतर सवालों का जवाब देती और अस्पताल के कोनों में मेरे साथ रोया करती थी। और उन्हीं दिनों मैं उसके माध्यम से अन्य विश्वासियों के साथ भी मिल पाई। यूसुफ, एक बुजुर्ग चौकीदार जिसकी पीठ पर सार्वजनिक रूप से उपदेश देने के कारण कोड़े लगने के निशान थे।
मरियम एक लैब तकनीशियन जिसे उसके परिवार ने अस्वीकार कर दिया था, और इमरान एक डॉक्टर जिसने अपने करियर और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने धर्म को पूरी तरह गुप्त रखा। और मसीही संगति के मेरे पहले अनुभव ने परमेश्वर के बारे में मेरी धारणा को बदल दिया। इस्लाम में अल्लाह दूर, राजसी और भयानक था, लेकिन जिस पिता से यीशु ने प्रार्थना की वो निकट, सुलभ और प्रेममय प्रतीत हुआ। इमरान के घर पर एक छोटी सी सभा में केवल 5 विश्वासियों की गवाही के साथ मैंने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया। इमरान ने मुझे एक दब में बपतिस्मा दिया। वहाँ कोई भव्य समारोह नहीं था, बस धीमे शब्द और खामोश आंसू। और इसके बाद, अब तुम मसीह में हमारी बहन हो, मरियम ने मुझे गले लगाते हुए कहा। लेकिन याद रखना, पाकिस्तान ने ये रास्ता तुम्हें क्रूज तक ले जा सकता है। और सचमुच उसके शब्द भविष्य सूचक साबित हुए। मेरे धर्म परिवर्तन ने मेरे दोहरे जीवन को और गहरा कर दिया। घर पर मैं एक समर्पित मुस्लिम बेटी की तरह व्यवहार करती थी, नमाजें अदा करती रही, रमजान के दौरान रोजे रखती रही, लेकिन अस्पताल में मैं अपने धार्मिक भाई बहनों से मिलने के लिए पल तलाशती रही। मेरा फोन मेरा सबसे बड़ा खजाना और सबसे बड़ा खतरा बन गया। इसमें एक डिजिटल बाइबल और उपदेशों के नोट्स थे जिन्हें मैं गुप्त रूप से सुनती थी। 3 महीने तक मेरी जिंदगी ऐसी ही चलती रही। हालांकि अपने परिवार को धोखा देने का अपराध बोध मुझे सताता था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया का डर उससे भी ज्यादा था। हर रात मैं प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मुझे अपना सत्य उनके साथ साझा करने का अवसर दीजिए, या फिर मुझे अपने विश्वास को खुलकर जीने का रास्ता दीजिए। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, लेकिन उस तरह नहीं जैसे मैंने अपेक्षा की थी। जिस दिन मेरी दुनिया बिखर गई, उसकी शुरुआत किसी भी दूसरे दिन की तरह ही हुई। मैं डबल शिफ्ट के बाद थकी हुई अस्पताल से लौटी। मैं बस सोना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ऐसे भाव से अभिवादन किया जिसे मैं समझ नहीं पाई। तुम्हारे पिताजी तुमसे बात करना चाहते हैं, उसने कहा। जब मैं अपने पिता से मिलने अंदर गई तो वहाँ के दृश्य ने मुझे भयभीत कर दिया। मेरे पिताजी अपनी मेज के पीछे बैठे थे। उनके सामने मेरा नया नियम खुला हुआ था और उसके बगल में मेरा मोबाइल रखा था, और मेरे चाचा जी खिड़की के पास खड़े थे। मेरे पिताजी ने उससे कहा, इसे समझाओ। उसकी आवाज नियंत्रित थी, लेकिन गुस्से से कांप रही थी, और मेरा मन बेचैनी से किसी ऐसे स्पष्टीकरण की तलाश में था जो उसे शांत कर सके। और मुझसे पूछा गया उस बाइबल के बारे में, और मैंने जवाब दिया कि ये वो सत्य है जो मैंने पाया है। और इसके बाद जो हुआ वो एक विस्फोट के जैसा था। मेरे पिता खड़े हो गए और कहने लगे कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे मेरे घर में रख सकती हो? और मेरे चाचा करीब आए, जिनके चेहरे पर घृणा का भाव था, और मेरे पिता ने मेज पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाकर कहने लगा कि किसने तुम्हारे दिमाग में ये झूठ भर दिया है? किसने तुम्हें सच्चे मार्ग से भटका दिया है? लेकिन मैंने मेरे मसीही भाइयों और बहनों का नाम लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद मेरे पिता और भी ज्यादा गुस्से से तमतमाने लगे। कहते हैं कि मैंने एक गद्दार को पाला है। मेरी माँ चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर आई, और जब उन्हें समझ में आया कि क्या हो रहा है तो वो दीवार से टिककर रो पड़ी। तुमने ये क्या किया है? तुमने हमारे परिवार के साथ क्या किया है? उसने रोते हुए पूछा। और मेरे चाचा ने मेरे पिता से कहा, ये गंभीर चीज है भाई। धर्म त्याग कोई छोटा पाप नहीं है, और अगर ये बात सार्वजनिक हो गई तो पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा और सब कुछ बस खत्म हो जाएगा। और उधर मेरे चचेरे भाई खालिद अपने हाथ में एक मोबाइल लिए कमरे में दाखिल हुआ और कहता है कि ये सच है, मैंने इसे एक घर में घुसते देखा है जहां ईसाई लोग अक्सर इकट्ठे होते हैं। और उसने दूर से ली गई मेरी तस्वीर दिखाई, जहां वे मुझे उस घर में घुसते हुए साफ साफ देख सकते थे जहां हमने एक गुप्त मीटिंग की थी। और मैं इस वक्त काफी डरी हुई थी, क्योंकि मेरे पिता और चाचा का चेहरा परस्पर विरोधी भावनाओं से विकृत हो गया। और मेरे चाचा ने आखिरकार हुक्म सुनाया, हम उसे 3 दिनों के लिए कमरे में बंद कर देंगे, जहां उसके लिए पुनर्विचार करने का मौका होगा। इसके बाद सचमुच मुझे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, और मेरे चाचा ने दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया। लेकिन ताला लगाने से पहले मेरे पिता ने कहा, तुम्हारे पास 3 दिन है आयशा, सच्चे मार्ग पर लौट जाओ, वरना अल्लाह तुम्हारी आत्मा पर रहम करे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैंने उस कमरे के अंधेरे में, जहां मुझे डर था कि कहीं वो मेरी कब्र न बन जाए, अपनी जागरण यात्रा शुरू कर दी। और पहली बार मुझे सचमुच समझ में आया कि अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है। और उन 3 दिनों में मेरे परिवार के सदस्य बारी बारी से मिलने आते थे। कुछ लोग तो मुझसे विनती कर रहे थे और कुछ धमकी दे रहे थे। इस तरह सभी मुझे मेरा नया विश्वास छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी माँ सुबह आती थी, उनकी आंखें कोने से सूजी हुई होती थी। वो मेरे बगल में जमीन पर बैठ जाती थी और मेरे बालों को सहलाती थी, जैसे वो मैं यीशु मसीह की परिवर्तनकारी शक्ति की गवाही के रूप में अपनी कहानी को साझा करती रहूंगी।
सो आज जो कोई भी मसीह के लिए उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि कोई भी घाटी इतनी अंधेरी नहीं है कि मसीह का प्रकाश उस तक ना पहुँच पाए। कोई भी जंजीर इतनी मजबूत नहीं है कि उसका प्यार उन्हें तोड़ ना सके। और कोई भी नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि उसकी उपस्थिति उसकी भरपाई ना कर सके। अब मुझे पाकिस्तान से भागे हुए 5 साल हो चुके हैं। एक बार मैसेज के माध्यम से मैंने अपनी माँ से संपर्क करने में कामयाब रही। उसने बताया कि तुम्हारे पिता रात में सो नहीं पाते। वे कहते हैं कि वो अपने हाथों पर तुम्हारा खून देखते हैं। उसे अपने किए पर पछतावा है। और मैंने मेरी माँ से कहा कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। यीशु ने भी उसे माफ़ कर दिया है। और 3 सप्ताह बाद मेरे पिता का निर्धन हो गया। अब तक मेरी गवाही के माध्यम से कई लोगों ने मसीह को पाया है, जिनमें से कुछ मुसलमान थे और अन्य पश्चिमी क्रिश्चियंस थे, जिनका विश्वास पहले बिल्कुल गुनगुना था। और हर बार जब मैं अपनी कहानी साझा करती हूँ तो मैं उनकी आंखों में विस्मय देखती हूँ। और आज परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा परिवार दिया है, जो दूर दूर जगहों और महाद्वीपों तक फैला है। और हालांकि मेरे विश्वास को चुप कराने के लिए मेरा गला काटा गया था, लेकिन अब मेरी आवाज़ उन जगहों तक पहुँचती है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यही मेरी कहानी है, यही मेरी गवाही है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में एक और अद्भुत गवाही लेके आ चुका हूं। दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा एक पाकिस्तानी बहन की गवाही। दोस्तों, उस बहन के जीवन में इतना दुख और दर्द भरा गवाही है दोस्तों कि उस बहन की पिता ने, जो स्वयं जिस पिता ने उस बहन को पैदा किया, पाला और पोसा, उस बाप ने उस बहन का गला रेत दिया था। और क्योंकि दोस्तों वो एक मुस्लिम परिवार से थी और मुस्लिम परिवार से निकल करके वो एक नर्सिंग, यानी कि वो एक नर्सिंग हॉस्पिटल में गई। वहाँ पर वो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। तो दोस्तों वहाँ पर उस बहन को कुछ ईसाई समाज के लोग मिले, जो कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और उस बात को जान करके वो बहन परमेश्वर के प्रति उसका लगाव बढ़ा। और लगाव बढ़ते बढ़ते उसने परमेश्वर से इतनी प्रेम करने लगी कि वो बाइबल को पढ़ना चालू कर दिया। और धीरे धीरे परमेश्वर उसके जीवन में बड़े बड़े काम करने लगे और उसका जो मन परिवर्तन हो गया था। दोस्तों, वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी, परमेश्वर पर भरोसा रखती थी और परमेश्वर उसके जीवन में बड़े बड़े काम भी करता था। लेकिन दोस्तों उनके जो पिता थे वो एक कट्टर मुस्लिम धर्म से थे। दोस्तों, उनका पूरा परिवार 5 टाइम का नमाज अदा करता था और अपनी तरफ से हर एक चीज़ वो लोग करते थे। लेकिन दोस्तों जब बेटी दूसरे धर्म को मानने लगी, वो दूसरे परमेश्वर को मानने लगी, तब उनके पिता से ये देखा नहीं देख गया और उनके पिता ने उसके गले को रेत दिया था, यानी काट दिया था। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को बचा लिया और बचाने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके जीवन को बचा करके, और वो आज बहन बड़े बड़े लोगों, यानी बड़े बड़े देशों में जा कर के, तमाम तरह के लोगों के पास जा कर के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रही है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।